छत्तीसगढ़ में कल होने वाले तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण कर रवाना कर दिया गया। रायपुर में मतदान सामग्रियों के वितरण के लिए 3 केंद्र बनाए गए। इनमें बीटीआई शंकर नगर स्थित शासकीय दानी उच्चतर माध्यमिक शाला और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार शामिल है, जहां सुबह 6 बजे से ही मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण कार्य शुरू कर दिया गया। सभी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर के अधिकारियों की मौजूदगी में दलों को मतदान पोलिंग किट दी गई। इधर बेमेतरा में भी कृषि उपज मंडी परिसर में मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया। जिले में 732 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र साजा के अंतर्गत 186, बेमेतरा में 247 और नवागढ़ में 299 केंद्र शामिल है। इनमें से 282 मतदान केंद्र संवेदनशील है, जिनमें 101 माइक्रो ऑब्जर्वर, 170 वेबकास्टिंग और 40 डिजिटल कैमरे भी लगाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कल आखिरी चरण का मुकाबला होना है और आखिरी चरण के चुनाव के लिए मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण कर रवाना कर दिया गया है। चलिए, तो कल तीसरे चरण के चुनाव होना है और मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। किस तरह की तैयारी है तीसरे चरण के चुनाव को लेकर, मतदान दलों को रवाना करने के लिए किस तरह की व्यवस्था है, जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, कल तीसरे चरण का चुनाव होना है और मतदान दलों की रवानगी का सिलसिला लगातार जारी है। किस तरह की तैयारी, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, बात करें तो कल तीसरे चरण का चुनाव है और कल के बाद जो छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो जाएगा। अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग, सरगुजा और रायगढ़, ये इन 6-7 लोकसभा क्षेत्र में कल चुनाव होने वाले हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 123 प्रत्याशी, इन 7 लोकसभा क्षेत्र में 123 प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी और इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। मतदान सामग्रियों का वितरण यहाँ पे शुरू हो चुका है। अगर रायपुर लोकसभा की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार, दानीगंज स्कूल और पीटीआई ग्राउंड, यहाँ 3 मतदान सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदवार 25 उम्मीदवार रायपुर और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में है और 14 है, 15 उम्मीदवार मैदान पर यहाँ पर लगे हुए। अगर हम बात करें 1 करोड़ 23 लाख जो मतदाता है वो इस लोकसभा क्षेत्र में का उपयोग करेंगे और इसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, महिलाओं के केंद्र बनाया गया है, दिव्यांगों का केंद्र बनाया गया है और किसी प्रकार की कोई तकलीफ मतदान के दौरान मतदाताओं को ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। चलिए, तो व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी हो चुकी है तीसरे चरण के चुनाव के लिए। कल से यहाँ पर कल आपको बता दें कि कल मतदान होना है और जो मतदान कर्मियां उनके रवाना होने का सिलसिला लगातार जारी है। तो मतदान दलों ने अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। मतदान के लिए 15,408 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें मतदान कर्मियों को भेजा जा रहा है। बिलासपुर और रायपुर से 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो मतदान दलों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर में मतदान सामग्री वितरण के लिए 3 केंद्र यहां पर बनाए, जहां सुबह से ही मतदान दलों को जो कि मतदान के लिए किट है वो देकर यहां से रवाना किया जा रहा है। तो कल छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और मतदान दलों ने पूरी तरह से मोर्चा अब संभाल लिया है। मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण कर रवाना कर दिया गया है। रायपुर में मतदान सामग्रियों के वितरण के लिए 3 केंद्र यहां पर बनाए गए हैं, जिनमें बीटीआई शंकर नगर स्थित शासकीय दानी कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार शामिल है, जहां सुबह 6 बजे से ही मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग सेक्टर के अधिकारियों की मौजूदगी में दलों को मतदान पोलिंग किट दी गई। इधर बेमेतरा में भी कृषि उपज मंडी परिसर में मतदान दलों को निर्वाचन सामग्री का वितरण किया गया। तो आपको बता दें कि कल 7 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है।